अब अच्छी बात को ग्रहण करें, ये सबके हित में है, पूरे मानव जाति के हित में है। चलिए राणा रणधीर जी। अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री श्रवण कुमार जी के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के अनुमोदन में बोलने के समय थोड़ा सा आप नीचे कर दें ताकि बात आपकी साफ आ सके। अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री श्रवण कुमार जी के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु मैं सदन में आपके समक्ष खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। बिहार के इतिहास में, देश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता बिहार विधानसभा की कुर्सी पर विराजमान है, सुशोभित है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी चर्चा उपनिषद की युक्ति के साथ धन्यवाद प्रस्ताव पर करना चाहता हूं। इसके पहले मैं एक रोचक जानकारी अपने सभी माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं। आप ये पहली बार इस 2020 में जो नए सदस्य जीत कर आए उनकी संख्या 105 है। दूसरी बार जीत कर आने वाले सदस्यों की संख्या 58 है। तीसरी बार जीत कर आने वाले सदस्यों की संख्या 23 है। चौथी बार जीत कर आने वाले सदस्यों की संख्या 21 है। पांचवी बार जीत कर आने वाले सदस्यों की संख्या 20 है। छठी बार जीत कर आने वाले सदस्यों की संख्या केवल 6 है। सातवीं बार जीत कर आने वाले सदस्यों की संख्या 4 है। आठवीं बार जीत कर आने वाले सदस्यों की संख्या 4 है और 9वीं बार जीत कर आने वाले एक माननीय सदस्य श्री हरिनारायण सिंह जी हैं। मैं उपनिषद की उक्ति के माध्यम से अपनी बात धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करूंगा। पंक्ति इस प्रकार है, अखंड अखिलाधारम अवांग मनस गोचरम अखंड सच्चिदानंदम आश्रय अभिष्ट सिद्धे। जिस प्रकार उपनिषदकार मनीषी ब्रह्म की व्याख्या कर उसमें से अभिष्ट सिद्धि की पूर्ति के लिए कामना करते हैं, उसी प्रकार समाज, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य एक अभिष्ट कार्य है। इसमें हम सभी सफल हों, भगवान से हम ऐसी सब मंगल कामना करते हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण हम सब लोगों के लिए, सरकार के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट होता है और सरकार की प्राथमिकताएं तय होती। सरकार क्या क्या कार्य सरकार ने किया है और आगे क्या कार्य सरकार करने वाली है, इस पर चर्चा होती। अध्यक्ष महोदय, संसार का एक अघोषित नियम है कि जो चीज आगे नहीं बढ़ती उसे पीछे धकेल दिया जाता है। जहां प्रगति नहीं होती वहां दुर्गति होती, जहां उन्नति नहीं होती वहां उन्नति होती, जहां विकास नहीं होता वहां विनाश होता है, जहां चलना नहीं होता वहां रुकना होता है और जहां रुकना होता है वहीं पे अंत होता है। अध्यक्ष महोदय, हवा चलती है इसलिए जीवन देती है, खून, सांस, धड़कन जब तक चलती है तभी तक जीवन देती है। इसलिए कहा गया है कि हमेशा चलते रहना चाहिए। हमारे वेदों में, पुराणों में कहा गया, चरैवेति चरैवेति, अर्थात चलते रहो चलते रहो। चलने वाले का, बैठने वाले का भाग्य बैठ जाता है, सोने वाले का भाग्य सो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति चलायमान रहता है, चलता रहता है, उसका भाग्य भी गतिशील हो जाता है, चलता रहता है। इसलिए कहा गया कि गति में प्रगति है और प्रगतिशील जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। अध्यक्ष महोदय, बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है कि बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है कि लगातार चौथी बार एनडीए के नेतृत्व में, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चौथी बार बिहार में सरकार बनी है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार कड़े और बड़े फैसले लेने वाली सरकार है। ये सदन साक्षी है और हम सब इसके साक्षी हैं कि किस तरह से शराबबंदी जैसी योजना लागू करने वाली सरकार है। किस तरह से शराबबंदी के ऊपर हम लोगों ने इतनी बड़ी मानव श्रृंखला बनाने का काम किया है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये सरकार दहेज, सबके हित की बात है। ये सरकार किस तरह से दहेज उन्मूलन और बाल विवाह पर मानव श्रृंखला बनाने वाली सरकार है। ये सरकार चुनौतियों को अवसर में बदलने वाली सरकार है। ये सरकार 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च करने वाली सरकार है कोरोना महामारी के समय। ये बिहार, सुन लीजिए जमा भाई, सुन लीजिए, पहली बार आए हैं, सुन लीजिए। देखिए, तेजस्वी जी ने बहुत अच्छी बात कही है। तेजस्वी जी ने अपनी चर्चा में बहुत अच्छी बात कही कि लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है वो भी सरकार का हिस्सा होता है। मैं माननीय सदस्यों से, मैं तीसरी बार जीत के आया हूं, फिर भी अपने आप को नया समझता हूं। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभिभाषण की परंपरा को जरा बढ़िया से देखिए, समझिए और
तेजस्वी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं फिर दोहराता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष जो है वो भी सरकार का अभिन्न हिस्सा होता है। आप भी सरकार के अंग हैं और ये अभिभाषण जो राज्यपाल महोदय का है वो सबों के लिए है, लोकतंत्र के लिए है, बिहार सरकार का है, वो उसका विजन डॉक्यूमेंट है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार अब एक मिनट, माननीय सदस्य पीछे से पोस्टर, नए सदस्य, ये सब पोस्टर उस्टर लेकर के किसी तरह के किन्हीं के हाथ में रहे, आप ले लें। ये नहीं, आप एक बार सुने, जब आपके नेता और सारे सदस्य सुन रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर एक नया वातावरण बनाएं। ये सरकार चुनौतियों को स्वीकार करने वाली सरकार है। ये सरकार बिहार की स्पष्ट नीति और सटीक निर्णय लेने वाली सरकार है। ये सरकार जन भागीदारी और जन विश्वास से चलने वाली सरकार है। ये सरकार बिहार को आत्मनिर्भर बनाने वाली सरकार है। ये सरकार नौजवानों को स्किल देने वाली सरकार है। युवा शक्ति जिसको राष्ट्र शक्ति समझते हैं उसको उसका सशक्तिकरण करने वाली सरकार है। ये सरकार महिला सशक्तिकरण करने वाली सरकार है। ये सरकार बिहार के 8,463 पंचायतों में हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू करने वाली सरकार है। ये सरकार बेटियों और बहनों को साल में 600 रुपए खर्च करके सैनिटरी पैड देने वाली सरकार है। ये सरकार 3.5 लाख, ये सरकार जल जीवन हरियाली। अध्यक्ष महोदय, मैं चंपारण की धरती से आता हूं, महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है और चंपारण जिसने महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी ने कहा था, और महात्मा गांधी जी के निर्णय पर चलने वाली सरकार, जो महात्मा गांधी जी ने कहा कि व्हेन यू एडुकेट अ मैन यू एडुकेट ऑल इंडिविजुअल्स, बट व्हेन यू एडुकेट अ वुमन यू एडुकेट अ होल फैमिली। और इस बिहार की सरकार ने महिलाओं को, बेटियों को स्कूल तक लाने का काम किया है। अभी बिहार के 8,463 पंचायतों में हर जगह 9वीं क्लास की पढ़ाई, हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू करने वाली सरकार है। गांव के भवनों, स्कूल के भवनों का निर्माण करने वाली सरकार है। अपने थाने के भवनों का निर्माण करने वाली सरकार है। और ये सरकार ने 7 निश्चय की सरकार, 7 निश्चय के तहत इस सरकार ने हर घर, हर गली को बिजली पहुंचाने का काम किया है। और इसी सरकार ने यह संकल्प लिया का पेट मेरी गांव की मिट्टी से पलता है, ये गांधी बाबा के शब्द हैं। तेरे शहर का पेट मेरी गांव की मिट्टी से पलता है। गौरतलब रहे कि देश अपना गांव में बसता है। गांधी बाबा ने भारत की आत्मा गांव में बसती है। जब गांव में कौन लोग रहते हैं अध्यक्ष महोदय? गांव में हमारे किसान भाई रहते हैं। और जब हमारे गांव समृद्ध होंगे, हमारे किसान समृद्ध होंगे, तो हमारा बिहार समृद्ध होगा, हमारा देश समृद्ध होगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान भाइयों की आमदनी 2 गुना करने का लक्ष्य 2022 तक रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि रोड मैप के तहत, तीसरा कृषि रोड मैप के तहत किसान भाइयों की आमदनी, हम केवल योजना रचना नहीं बनाते, हम लक्ष्य भी तय करते हैं। और हमने किसान भाइयों की आमदनी 2022 तक 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है और हम उसको करके दिखाएंगे। हम लोगों ने गरीब भाइयों के लिए 28,33,000 आवास बनाने का काम किया है और आने वाले वर्षों में हम और 30 लाख आवास बनाने का काम करने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि मंजिलें और लक्ष्य बड़े जिद्दी होते हैं। मंजिलें और लक्ष्य बड़े जिद्दी होते हैं, हासिल कहां नसीब से होते हैं, पर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जिद है, जिसने बिहार को पटना को मेट्रो रेल देने का काम किया है। गांव की सड़कों को 250 आबादी वाली बसावट की सड़कों को भी मुख्य सड़क देने का काम किया है। गांव की सड़कों में पहली बार हुआ है बिहार में अध्यक्ष महोदय कि पथ निर्माण विभाग से ज्यादा ग्रामीण कार्य विभाग का बजट माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और बिहार में यह पहली बार हुआ अध्यक्ष महोदय कि गांव की सड़कें 250 की बसावट वाली सड़कों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निश्चय किया है कि हम कैसे आने वाले समय में गांव में बिजली की व्यवस्था, कचरा प्रबंधन की व्यवस्था, गांव में शमशान घाट की व्यवस्था, हर चीज की चिंता की जा रही है अध्यक्ष महोदय शहरों के साथ। और कहते हैं अध्यक्ष महोदय, पहले ये कहावत रहती थी कि जो शहर कि कोई सपना देखो और उसमें यकीन रखो, कोई सपना देखिए और उसमें यकीन रखिए अध्यक्ष महोदय, तो वो सपना जरूर पूरा होता है। ये बिहार की सरकार है
मैं अब माननीय सदस्यों का, जो नए सदस्य हैं, सबका अभिवादन करता हूं, लेकिन माननीय सदस्यों से जो नए हैं उनको कहता हूं कि ये बिहार का सदन साक्षी है कि 2005 में जिस बिहार सरकार का बजट मात्र 23,000 करोड़ था, ये एनडीए की सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने इसके बजट को 2,12,000 करोड़ करने का काम किया है। और आने वाले समय में माननीय नीतीश कुमार जी और तारकिशोर प्रसाद जी और रेणु देवी जी के नेतृत्व में ये बजट और आगे बढ़ेगा। हर हाथ को काम मिलेगा, हर खेत को सिंचाई मिलेगा। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये डॉक्यूमेंट, जो भी मैं कुछ कह रहा हूँ डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंट से बाहर कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ और मैं जो बात कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, क्योंकि मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जो चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, एनडीए की सरकार ने कहां से कहां तक यात्रा शुरू की है। बिहार को राजनीतिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता देने का काम किया है एनडीए की सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। मैं नए मित्रों से और इस सदन के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि किस तरह से 40-50 वर्षों में बिहार में कोई स्थिर सरकार नहीं रही। कोई मुख्यमंत्री 2090 के पहले किसी मुख्यमंत्री का 2.5 वर्षों से ज्यादा का कार्यकाल नहीं रहा है। अध्यक्ष महोदय, और आप हम सब समझ सकते हैं, जब कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, 80 से 90 तक कांग्रेस का शासन रहा बिहार में, और ये 10 वर्षों में 5-5 मुख्यमंत्री रहा है। मैं सदन के सभी गणमान्य सदस्यों से कहता हूं कि आपका कार्यकाल केवल 2 वर्ष का कर दिया जाए, 2.5 वर्ष आपको मौका दिया जाए, तो कौन सी उपलब्धि, कौन सा बड़ा काम आप करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये पहली बार ये नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है जिसने बिहार को गढ़ने का काम किया है, नए बिहार के निर्माण का काम किया है। बिहार के नौजवानों को, बिहार के लोगों को बिहारी कहने में गर्व महसूस हुआ। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके सामने के कुछ डेटा रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये डेटा 50 वर्षों में कितने मेडिकल कॉलेज बने अध्यक्ष महोदय, लेकिन इधर के दिनों में 5 मेडिकल कॉलेज, 16 नर्सिंग कॉलेज, 23 जीएनएम कॉलेज, 54 एएनएम कॉलेज, 33 पारा मेडिकल की संस्थाएं, 3,401 करोड़ रुपया इनके भवन निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना है। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं हुआ करता था अध्यक्ष महोदय, हमारी बहनें, हमारी बेटियां इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाती थी। 31 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम हुआ है, 19 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने का काम हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, हमारी तो संस्कृति, हमारी सभ्यता जो 5,000 वर्ष पुरानी है, ये व्यक्ति को व्यक्ति से जुड़ने वाली हमारी संस्कृति है, आत्मनिर्भरता की संस्कृति रही है। हमारे गांव आत्मनिर्भर हुआ करते थे। अध्यक्ष महोदय, ये हमारी 5,000 वर्ष की पुरानी संस्कृति कहती है। इस भारत देश ने हमेशा आक्रमण झेला है, हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। लगातार आक्रमण झेलने के बाद भी हम उठकर खड़े हुए हैं और नए सिरे से समाज निर्माण में और देश निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। अध्यक्ष महोदय, नए बिहार को गढ़ने में एनडीए सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अहम भूमिका निभाई। और बिहार का, चाहे हमारी बेटी हो, हमारी बहनें हो, आजादी आबादी, अभी बिहार का मतदान हुआ और मतदान में ज्यादा मतदान हमारी माताओं बहनों ने करने का काम किया है। ये महिला सशक्तिकरण है, ये महिला सशक्तिकरण है अध्यक्ष महोदय, और ये युवा शक्ति है जो राष्ट्र शक्ति है। और आने वाले समय में यही युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण का काम करेगी, नए भारत का निर्माण करेगी। ये जो परिवर्तन चल रहा है, जो नई पीढ़ी है, वो परिवर्तन देखना चाहती है, ये अच्छे तरीके से सरकार देखना चाहती है। और ये नीतीश कुमार जी की सरकार है, जो सरकार ने कहा है स्पष्ट शब्दों में कि हम जो है क्राइम से, करप्शन से और कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे। ये बिहार की सरकार है जो न किसी को बचाती है, न किसी को फंसाने का काम करती है। और ये नैतिक बल और ये नैतिक साहस बिहार के मुख्यमंत्री में है, जिसने कभी किसी चार्ज पर, सरकार पर कभी कोई चार्ज लगा हो तो बिहार के इतिहास में पहली घटना है कि एक दिन में किसी माननीय मंत्री का इस्तीफा लेने का नैतिक बल अगर किसी मुख्यमंत्री ने दिखाया है तो बिहार के मुख्यमंत्री ने दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग युवा पीढ़ी के नेता हैं,
हम लोगों ने कर्पूरी जी को नहीं देखा, हम लोगों ने राम मनोहर लोहिया जी के साथ काम नहीं किया, हम लोगों ने महात्मा गांधी जी का समय नहीं देखा, हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय जी का समय नहीं देखा, हम लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का समय नहीं देखा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार ये विजन रखा और पहली बार गांव की सड़कें भी पक्की सड़क बन सकती है, इसकी दूरदृष्टि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी और गांव की सड़कें आज प्रधानमंत्री पीएमजीएसवाई के तहत वो सड़कों का निर्माण हो रहा है। इस नए भारत के निर्माण में बिहार की सरकार, जिसको हम डबल इंजन वाली सरकार कहते हैं, हम नए मित्रों से कहना चाहते हैं कि इस सरकार ने बिहार में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो दी ही है, लेकिन पहली बार यह संजोग बना है कि 32 वर्षों के बाद बिहार में एक ऐसी सरकार बनी, जो सरकार दिल्ली में है वही सरकार पटना में है। और इस सरकार ने हमें गर्व है इस बात का, हमारे मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू बैठे हैं, जिन्होंने लक्ष्य तय किया था कि हम बिहार के हर एक घर को बिजली पहुंचाएंगे, और जो लक्ष्य तय किया उससे पहले हर घर को बिजली पहुंचाने का काम किया है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आज जब मैं सदन के सामने बात कर रहा हूं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके संरक्षण से, आपके संरक्षण से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के संरक्षण से, ये पूरी जिम्मेदारी से इस सदन में कहता हूं कि जो लक्ष्य हमने रखा है कि जैसे हमने हर घर को बिजली पहुंचाई है, हम लोग तय समय से पहले हर घर को, हर खेत को बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, बिहार के किसान भाइयों को सिंचाई की सुविधा देने का काम करेंगे। मित्रों, अध्यक्ष महोदय, शांति बनाए रखें, आपको भी अवसर मिलेगा। सुना अध्यक्ष महोदय, दवाई की चिंता, पढ़ाई की चिंता, कमाई की चिंता, अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष के मित्रों के मन में बड़ा कौतूहल होगा कि 19 लाख नौकरी सरकार देगी कैसे, कहां से लाएगी, घोषणा तो कर दिया। मित्रों ने कई बार इसकी चर्चा की है कि हम जो है पूछेंगे, हम इसका जवाब देना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं, हम इसका जवाब देना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि एनडीए की सरकार ने बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां की है अध्यक्ष महोदय, और हम आने वाले समय में इसको आगे बढ़ाकर हमने जो वादे किए हैं, हमने 19 लाख नौकरियों की चर्चा की है, हमने चर्चा की है, तो हम उसका सृजन करेंगे और एक प्रक्रिया के तहत नौकरी देने की भी चर्चा करें, उसका भी प्रबंध करेंगे। सुन लीजिए तो जान जाइएगा, सुन लीजिए, उपयोगी जानकारी है, उपयोगी जानकारी। एनडीए सरकार ने बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां की हैं, इसको आगे बढ़ा, आने वाले वर्षों में राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय, उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति करने का काम करेंगे। भारत में इस वक्त आईटी कारोबार 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है अध्यक्ष महोदय। भारत में इस वक्त आईटी कारोबार 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है अध्यक्ष महोदय। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करेंगे और अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का संकल्प है कि हम 10,000 चिकित्सक, 50,000 पैरा मेडिकल कर्मियों के समेत 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने पटना के साथ साथ जो दरभंगा में एम्स देने का काम किया है, उसका संचालन भी 2024 तक में सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार करेगी। हम बिहार के 1000 नए किसान उत्पादक संघ, जिसको एफपीओ कहते हैं अध्यक्ष महोदय, को आपस में जोड़कर राज्य भर के विशेष फसल उत्पाद जैसे मक्का, फल, सब्जी, चूड़ा, मखाना, पान, मसाला, शहद, मेथी, औषधीय पौधों का सप्लाई चेन विकसित करेंगे अध्यक्ष महोदय, और इससे प्रदेश में 10 लाख रोजगार के नए अवसर सृजन करने का काम करेंगे अध्यक्ष महोदय। किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए बाजार समिति की व्यवस्था खत्म करने वाले राज्यों में बिहार ने तो पहले ही खत्म कर दिया था। सशक्त कृषि, समृद्ध किसान के संकल्प पर आगे बढ़ते हुए हमारा संकल्प है कि हम धान गेहूं के बाद दलहन का भी खरीद करने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है कि बिहार में एनडीए की सरकार, हम लोगों ने 6 वर्षों में 28,33,089 आवास बनाने का काम किया अध्यक्ष महोदय। हम इसी प्रतिबद्धता के साथ यह संकल्प लेते हैं कि इस बिहार में के ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के 30 लाख लोगों को वर्ष 2022 तक
पक्के मकान देने का काम करेंगे अध्यक्ष महोदय। दुग्ध उत्पादन, अध्यक्ष महोदय, दूध और शहद कहते हैं कि जन्म के 7 से लेकर और अंतिम समय तक दूध की आवश्यकता पड़ती है, शहद की आवश्यकता पड़ती है। और बच्चा जब जन्म लेता है तो पहली चीज जो उसके जीभ पर डाली जाती है वो शहद है। और जब हमारे अभिभावक बुजुर्ग शरीर त्यागते हैं तो उसमें आखिरी चीज जो उनके मुख में डाली जाती है वो भी शहद है। हम मीठी क्रांति के माध्यम से उसके लिए प्रखंड स्तर पर हम लोगों ने फल सब्जी की कोऑपरेटिव बनाकर राज्य के 10 जिलों में हम लोगों ने ये काम करके करीब 2000 किसान भाइयों को नए रोजगार के अवसर प्रदान किया है। हमारे बिहार में ये कहावत है, हमारे बिहार के मित्रों को ये पता होगा कि हम लगातार ये बात सुनते आए हैं, बिहार की बड़ी फेमस लोकोक्ति है कि नौकरी करिए तो सरकारी, नहीं तो खेती करिए तो खेती करिए तो तरकारी। ये अब बिहार के मुख्यमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना रही है और हम लोगों ने फल सब्जी ब्लॉक स्तर पर इसकी कोऑपरेटिव बनाकर किसान भाइयों की 2 मिनट में अध्यक्ष महोदय 2 मिनट हम लोगों ने दूध के क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन को, क्योंकि बिहार की बड़ी आबादी गांवों में रहती है, देश की बड़ी आबादी गांवों में रहती है और अध्यक्ष महोदय आज भी 89% आबादी गांव से जुड़ी है। 79% आबादी अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती पर पशुपालन पर आश्रित है। इसलिए खेती और पशुपालन पर पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ी चिंता की है, उसकी योजना रचना बनाई है। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कृषि रोड मैप के माध्यम से पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि पशुओं के टीकाकरण की व्यवस्था कराई गई और 5 करोड़ से ज्यादा पशुओं के टीकाकरण कराने का काम हुआ। हम इस क्रांति को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिहार के गांवों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, गांव में रहने वाले किसान भाइयों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दुग्ध उत्पादन को लेकर समाप्त करें। जी बस 1 मिनट में अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय का आदेश है बस करके दुग्ध उत्पादन को कोऑपरेटिव तथा कॉम्फेड को प्रोत्साहित करके प्रोसेसिंग निजी क्षेत्र में सुगमता प्रदान कर 2 वर्षों में निजी तथा कॉम्फेड आधारित 15 प्रोसेसिंग उद्योग खड़े करेंगे। और मछली उत्पादन मिथिला के हमारे बड़े भाई जीत कर आए हैं, तो मखाना के क्षेत्र में, मछली के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार अगले 2 वर्षों में इनलैंड यानी मीठे पानी में पलने वाली मछलियों के उत्पादन में राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का काम करेगा। आप जमा कर दें, प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाएगा। मैं मैथिली शरण गुप्त जी की चंद पंक्तियां पढ़कर अपनी बात समाप्त करूंगा आपके अनुमति से अध्यक्ष महोदय। पंक्तियां इस प्रकार हैं जो मानव के महिमा के बारे में, माननीय सदस्यों के महिमा के बारे में कहते हैं। पंक्तियां इस प्रकार हैं कि किस वैभव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। किस वैभव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। संभलो न कि सुयोग्य न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो न जग को निराश अपना, पथाप प्रशस्त करो अपना। जगदीश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत माननीय सदस्यगण।